नंबर 8, सलमान खान और सोनाली बेंद्रे ने केवल एक ही फिल्म में एक साथ मुख्य जोड़ी के रूप में काम किया था। इस फिल्म के बाद सोनाली बेंद्रे उन कुछ अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं जिन्होंने बॉलीवुड के तीनों खान, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर की है। उनके अलावा रवीना टंडन, उर्मिला मातोंडकर, मनीषा कोइराला, काजोल, ट्विंकल खन्ना, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन अभिनेत्रियों ने अपने करियर में तीनों खानों के साथ फिल्मों में काम कर इस उपलब्धि को हासिल किया है। नंबर 2, यह सलमान खान और करिश्मा कपूर की एकमात्र फिल्म है जिसमें वे एक दूसरे के अपोजिट कास्ट नहीं किए गए हैं। आमतौर पर इन दोनों ने कई फिल्मों में रोमांटिक जोड़ी के रूप में काम किया है, लेकिन इस फिल्म में उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं और वे मुख्य जोड़ी के रूप में नहीं दिखाए गए। नंबर 3, मोहनीश बहल के किरदार के लिए पहली पसंद अनिल कपूर और ऋषि कपूर थे। हालांकि किसी कारणवश वे इस भूमिका को निभाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए और आखिरकार यह रोल मोहनीश बहल को दिया गया। यह फैसला फिल्म के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि मोहनीश बहल ने अपने अभिनय से इस किरदार को यादगार बना दिया। नंबर 4, गाने सुनो जी दुल्हन के दौरान आनंद और संगीता का पैरोडी सॉन्ग दीदी तेरा देवर दीवाना की धुन से प्रेरित है। वहीं बच्चों द्वारा गाया गया हिस्सा माई ने माई गाने की धुन से लिया गया है। ये दोनों गाने सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्म हम आपके हैं कौन के प्रसिद्ध गाने हैं। सूरज बड़जात्या ने अपनी फिल्मों में इस तरह की कनेक्टिविटी और म्यूजिकल टच जोड़ने के लिए पहचाने जाते हैं। नंबर 5, यह सलमान खान और सैफ अली खान की पहली फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया। इस फिल्म ने बॉलीवुड में दो बड़े सितारों को एक ही स्क्रीन पर लाकर दर्शकों के लिए एक नया अनुभव प्रस्तुत किया। सलमान और सैफ की जोड़ी ने अपनी अदाकारी और केमिस्ट्री से फिल्म में अलग ही जान डाल दी। यह फिल्म उस समय के दर्शकों के लिए खास थी क्योंकि यह दो युवा और उभरते हुए सितारों को एक साथ देखने का पहला मौका था। इसके बाद सलमान और सैफ ने कई अन्य फिल्मों में भी साथ काम किया, लेकिन यह फिल्म उनकी जोड़ी के सफर की शुरुआत थी। नंबर 6, तब्बू के किरदार के लिए शुरुआत में माधुरी दीक्षित को ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को करने से मना कर दिया। माधुरी के इस रोल को ठुकराने के बाद यह भूमिका तब्बू को मिली, जिन्होंने इसे अपने दमदार अभिनय से यादगार बना दिया। नंबर 7, यह सैफ अली खान और करिश्मा कपूर की पहली और एकमात्र फिल्म थी जिसमें वे एक दूसरे के अपोजिट मुख्य जोड़ी के रूप में नजर आए। इससे पहले दोनों ने एक दूसरे की फिल्मों में केवल गेस्ट अपीयरेंस दिए थे। करिश्मा कपूर ने सैफ की फिल्म ये दिल लगी में गेस्ट अपीयरेंस दिया था, जबकि सैफ ने करिश्मा की फिल्म बीवी नंबर 1 में एक गेस्ट भूमिका निभाई थी। हालांकि जब वे इस फिल्म में मुख्य जोड़ी के रूप में आए तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा। यह फिल्म दोनों कलाकारों के करियर में एक खास जगह रखती है क्योंकि यह उनकी जोड़ी का एकमात्र उदाहरण है और दर्शकों के लिए यह खास अनुभव था। नंबर 8, यह सूरज बड़जात्या की सलमान खान और मोहनीश बहल के साथ तीसरी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में रीमा लागू, आलोक नाथ और अजीत वचानी ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। ये सभी कलाकार सूरज बड़जात्या की पिछली 2 सुपरहिट फिल्मों मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन का भी हिस्सा थे। सूरज बड़जात्या की फिल्मों में पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की गर्माहट को खूबसूरती से दिखाने की कला हमेशा से रही है और इन कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इन भावनाओं को और गहराई दी। सलमान खान और मोहनीश बहल की जोड़ी ने इस फिल्म में भी पहले की तरह कमाल किया और रीमा लागू और आलोक नाथ जैसे अनुभवी कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी में जान डाल दी। यह फिल्म दर्शकों के दिलों में इसलिए भी खास जगह रखती है क्योंकि यह सूरज बड़जात्या के उसी खूबसूरत सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ाती है जो परिवार, प्रेम और रिश्तों के बंधन को बड़े पर्दे पर जीवंत कर देती है। नंबर 9, फिल्म की रिलीज के बाद सलमान खान और सूरज बड़जात्या ने कुछ सालों के लिए एक दूसरे से दूरी बना ली थी। इसका कारण था सलमान खान का काला हिरण शिकार कांड जो फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर हुआ था।
इस घटना ने न केवल सूरज बड़जात्या बल्कि पूरी राजश्री प्रोडक्शन टीम को नाराज कर दिया था। राजश्री प्रोडक्शन अपनी पारिवारिक और नैतिक मूल्यों वाली छवि के लिए जानी जाती है और इस विवाद ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हालांकि सालों बाद सलमान खान और सूरज बड़जात्या ने अपने मतभेद भुलाकर फिर से साथ काम किया और यह साबित कर दिया कि उनकी दोस्ती और पेशेवर साझेदारी वक्त के साथ मजबूत हो सकती है। नंबर 10, लक्ष्मीकांत बेर्डे, जिन्होंने सूरज बड़जात्या की पहले की फिल्मों मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में कॉमेडी रोल्स और सलमान खान के दोस्त के किरदार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे। उनकी कमी को पूरा करने के लिए फिल्म में शक्ति कपूर को एक समान भूमिका निभाने के लिए लिया गया। लक्ष्मीकांत बेर्डे की कॉमिक टाइमिंग और सलमान के साथ उनकी जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करते थे, इसलिए यह अंतर फिल्म में महसूस हुआ। शक्ति कपूर ने अपनी अदाकारी से इस किरदार को निभाया और दर्शकों को हंसी के साथ साथ एक नए दोस्ती के रिश्ते का एहसास भी कराया। नंबर 11, राम लक्ष्मण ने इस फिल्म के लिए कुल 27 संगीत रचनाएं ट्यून्स बनाई थीं, जिनमें से अंतिम 7 को चुना गया। यह एक खास प्रक्रिया थी जिसमें बहुत सारी धुनों के बीच से सबसे बेहतरीन और फिल्म की कहानी और माहौल के हिसाब से सबसे उपयुक्त ट्यून्स को चुना गया। राम लक्ष्मण का संगीत हमेशा से ही फिल्मों की भावनाओं और कथानक से जुड़ा हुआ होता है और इस फिल्म में भी उनका संगीत बहुत खास था। नंबर 12, नीलम की यह आखिरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने अपनी ज्वेलरी व्यवसाय की शुरुआत की थी। कसम फिल्म, जिसमें नीलम ने मुख्य भूमिका निभाई, 2008 में रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म करीब 6 साल देरी से आई थी। नंबर 13, रीमा लागू ने वास्तव में मोहनीश बहल की मां का किरदार निभाया था, जो उसी साल रिलीज हुई थी। यह दिलचस्प बात है क्योंकि वास्तविकता में रीमा लागू मोहनीश बहल से सिर्फ कुछ साल बड़ी हैं। नंबर 14, शक्ति कपूर ने फिल्म में आलोकनाथ को अब्बू जान और रीमा लागू को अम्मी जान कहकर पुकारा, जबकि असलियत में वह दोनों से उम्र में बड़े हैं। नंबर 15, फिल्म प्रीति के किरदार के लिए सुष्मिता सेन और रवीना टंडन दोनों को ऑफर किया गया था, लेकिन रवीना टंडन को दमन फिल्म की शूटिंग के कारण इस रोल को ठुकराना पड़ा, क्योंकि उन्हें दमन की शूटिंग पूरी करनी थी, जो एक गंभीर सामाजिक ड्रामा थी। वहीं सुष्मिता सेन ने इस रोल को नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी डेट्स फिल्म सिर्फ तम को दे दी थी, जो उसी साल रिलीज हुई थी। सिर्फ तम में उनका मुख्य रोल था और उस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने प्रीति के रोल से इनकार किया। इन दोनों के मना करने के बाद यह रोल ऑफर हुआ था सोनाली बेंद्रे को, और सोनाली बेंद्रे ने इस फिल्म में प्रीति का रोल निभाया था। नंबर 16, ऐश्वर्या राय बच्चन को इस फिल्म में एक भूमिका ऑफर की गई थी, लेकिन वह उसे निभा नहीं पाई। इसके पीछे कारण था कि वह उस समय अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थीं। ऐश्वर्या राय की लोकप्रियता बढ़ रही थी और वह कई बड़े फिल्मों के लिए साइन की जा चुकी थी। नंबर 17, फिल्म हम साथ साथ हैं पहले ही रिलीज हो जाती, लेकिन संगीत को लेकर कुछ समस्याएं थीं। संगीतकार राम लक्ष्मण इस फिल्म का संगीत देने को लेकर आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्म की कहानी बहुत ही शक्तिशाली और भावनात्मक है और वह संगीत के माध्यम से उस कहानी को पूरी तरह से न्याय नहीं दे पाएंगे। फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या को राम लक्ष्मण को मनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। सूरज ने उन्हें बार बार समझाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस कहानी के लिए बेहतरीन संगीत बना सकते हैं। इसके बाद ही राम लक्ष्मण ने फिल्म के संगीत को स्वीकार किया। नंबर 19, सोनाली बेंद्रे और सतीश शाह के घर का इंटीरियर्स वही घर है जो कई फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे दीवाना, भाभी और कई अन्य फिल्मों में। यह घर खास तौर पर फिल्मों में एक सामान्य और पहचानने योग्य सेट के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा यह घर सूरज बड़जात्या की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया में भी दिखाई दिया था। फिल्म के पार्टी सीन में जहां सलमान खान और मनीष बहल के बीच झगड़ा होता है, वह सीन इसी घर के अंदर फिल्माया गया था। नंबर 20, सलमान खान और सतीश शाह के बीच एक इमोशनल सीन के लिए सतीश शाह को सुबह 7 बजे का शिफ्ट दिया गया था।
हालांकि उनके शॉट की बारी 4:30 तक नहीं आई, जिससे वह पूरे दिन इंतजार करते रहे। 8 घंटे का लंबा इंतजार करने के बाद जब सतीश शाह को आखिरकार शूट करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने इस सीन के लिए 14 रीटेक दिए। यह उनके लिए असामान्य था, क्योंकि सतीश शाह आमतौर पर 1-2 रीटेक से ज्यादा नहीं देते थे। दरअसल सतीश शाह उस समय काफी तनाव में थे और नींद भी आ रही थी, क्योंकि पूरे दिन शूटिंग का इंतजार करते करते उनकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने लगातार रीटेक दिए, क्योंकि वह चाहते थे कि सीन इमोशनल रूप से सही तरीके से आए। नंबर 21, यह दिलचस्प है कि बीवी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं दोनों फिल्में उसी साल रिलीज हुई और इन दोनों फिल्मों में कई समान अभिनेता थे। तब्बू ने बीवी नंबर 1 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि करिश्मा कपूर और सलमान खान भी फिल्म के मुख्य कलाकार थे। इस फिल्म में सैफ अली खान और हिमानी शिवपुरी ने भी अहम भूमिका निभाई। बीवी नंबर 1 में उनके अभिनय को दर्शकों ने सराहा और फिल्म ने काफी अच्छा कारोबार किया। इस प्रकार बीवी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं दोनों ही फिल्में उस साल की बड़ी हिट्स में शामिल रहीं और इन फिल्मों में कलाकारों का प्रदर्शन काफी चर्चा में रहा। नंबर 22, महेश ठाकुर टीवी के प्रसिद्ध अभिनेता थे और उनकी पहचान उस समय बननी शुरू हुई जब उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन का स्पेनिश भाषा में डबिंग करने में मदद की थी। महेश ठाकुर स्पेनिश भाषा में माहिर थे। इस डबिंग के दौरान उनकी क्षमता को देखा गया और बाद में उन्हें बॉलीवुड में अभिनय के अवसर मिलने लगे। नंबर 23, महेश ठाकुर ने 2014 में आई फिल्म जय हो में एक बार फिर सलमान खान के बहनोई का किरदार निभाया। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनका एक अहम संबंध था, जिसमें वह उनके बहनोई के रूप में नजर आए। दिलचस्प बात यह थी कि इस बार तब्बू ने महेश ठाकुर की पत्नी का किरदार निभाया। जय हो एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें सलमान खान ने एक सशक्त और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति का किरदार निभाया जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है। नंबर 24, सैफ अली खान को सुनो जी दुल्हन गाने की शूटिंग के दौरान बहुत तनाव हो रहा था। वह बार बार रिटेक देते जा रहे थे, जिससे गाने की शूटिंग में काफी समय लग रहा था। इस पर सूरज बड़जात्या ने सैफ की तब की पत्नी अमृता सिंह से कहा कि वह सैफ को सोने की गोली दें ताकि वह आराम से सो सके और शांत हो जाए। अमृता सिंह ने ऐसा ही किया और जब सैफ आराम से सोकर उठे तो उन्होंने गाने को एक ही टेक में पूरा कर दिया। इस घटना के बाद गाने की शूटिंग बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई और सैफ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। नंबर 25, सलमान खान चाहते थे कि वे सैफ अली खान के किरदार को निभाएं क्योंकि यह उनके बॉलीवुड इमेज से मेल खाता था। सैफ का किरदार एक युवा, खुशमिजाज और चुलबुल स्वभाव का था जो सलमान के स्टाइल में आसानी से फिट हो सकता था। लेकिन फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या ने सलमान को एक अधिक सटल और नर्म किरदार दिया जो उनके आम बॉलीवुड इमेज से काफी अलग था। इस बदलाव को देखकर सलमान के कई फैंस निराश हो गए क्योंकि वे सलमान को ज्यादा आक्रामक और मसालेदार रोल्स में देखना पसंद करते थे। हालांकि सलमान के पिता सलीम खान ने उनके इस सटल और शांतिपूर्ण अभिनय को सराहा। सलीम खान को लगा कि यह रोल सलमान के लिए एक अच्छा बदलाव था और उन्हें इस नए अंदाज में भी अपने बेटे का अभिनय बहुत अच्छा लगा। यह फिल्म सलमान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को बढ़ाया। नंबर 26 फिल्म हम साथ साथ हैं 5 नवंबर 1999 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और इसने पहले ही दिन अच्छा ओपनिंग कलेक्शन किया था। इस फिल्म के प्रचार के लिए कोका कोला ने फिल्म के पब्लिसिटी राइट्स खरीदे थे। फिल्म की बड़े पैमाने पर मार्केटिंग की गई थी जिसमें कोक के द्वारा आयोजित की गई विभिन्न प्रचार गतिविधियां शामिल थीं ताकि दर्शकों तक फिल्म का प्रचार व्यापक रूप से पहुंचे और इसकी सफलता सुनिश्चित हो।